सभे के जोहार। तो जे एसएससी सहायक आचार 1 to 5 कर जे कुरमालिकर पेपर टूटा रद्द है तो उटा कर फिर से एग्जाम है कि तो कुरमालिकर जितना सिलेबस है ना उटा हमरे एक धार ले करी होला और उटा सबे सिरा देबी। तो आज हमरे सहीटा माने जे ओकर इकाई 2टा माने लिखल है कि कुरमाली लोक साहित्य माने है कि लोक साहित्य का तात्पर्य, लोक साहित्य का परिभाषा, ओकर वर्गीकरण और ओकर महत्व। तो यही उनटा के आज हमरे देखिए ओकला। तो हमरे देरी ना करके चाँडे शुरू करियो। तो पहले लोक साहित्य कि ना कि ओकर तात्पर्यटा जानब, ताकर बादे हमरे ओकर परिभाषाटा जानब, ताकर बादे ओकर वर्गीकरण, ताकर बादे ओकर महत्व। तो एकेटा वीडियो माने हमरे कोशिश करब कि इटा सिराय करे। तो सब लोग पहले लोक साहित्य। तो साधारणतः साहित्य को 2 कोटिया में विभक्त किया जा सकता है। माने साहित्य के मोटामोटी भावे 2टा कोटि माने विभक्त करल जाइला कहिले, एकटा लोक साहित्य और एकटा शिष्ट साहित्य। तो लोक साहित्य की जो सामग्रियाँ मिलती हैं उन्हें स्थूल रूप में निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। तो लोक साहित्य माने जे सामग्री पाइले ना उठा के स्थूल रूप माने यह वर्ग गिलाए रखल जाते हैं, जैसे कि लोकगीत, लोकगाथा, लोक कथा, लोकनाट्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और पहेली माने वह जान के नहीं गिले। तो पहले हमारे एबे जानी होला कि लोक साहित्य से तात्पर्य। तो लोक साहित्य से तात्पर्य कि ना है लोक साहित्य कोनटा है। तो लोक साहित्य एक एसन साहित्य के नो जेटा को जे रचयिताटा रहता है वो रचयिताटा अज्ञात रहता है। माने लोक साहित्य को रचना कोने करले है इटा को कोनो पता नहीं रहती। माने ओकर रचयिताटा अज्ञात रहता है। जैसन हमरे मानिले इटा माने लोक कथा हुआइले लोक साहित्य कर भितरे। तो लोक कथाटा कर हमारे बात करी तो लोक कथा मानिले पुइते बुढ़ा। तो पुइते बुढ़ाटा हमरे जखन बात करब तो पुइते बुढ़ाटा के कोने बनाल है, माने पुइते बुढ़ा जे लोक कथाटा कि इटा कोने रचना करले है इटा कर तो हमार पता नहीं। सही नहीं यार। लोक साहित्य माने जितना आइला जैसे लोक कथा आइला, लोक गाथा आइला, लोकगीत आइला, एक रचयिताटा एक रचना कोने करले उटा अज्ञात है। तो लोक साहित्य कोने कहल जाइले जकर रचयिताटा अज्ञात रहता। ताकर बादे एक हमर समय अवधिटा पता नहीं रहते कि कौन समयटा जैसन पुइतो बुढ़ाटा कौन समय माने ओकर रचनाटा हेल है पुइतो बुढ़ाटा इटा तो हमरे जाने नहीं पारब। ओटा जानी है कि पुइतो बुढ़ाटा कबे हेले से जाला उटाकर आरो है कि लोक साहित्य जाकर समय अवधिटा हमर पता नहीं रहिला। और ताकर बादे आरो जानब कि हमरे लोक साहित्य कोनटा कि लोक साहित्य कर जे लोक साहित्य कर अंदर जो सामग्री गिला आइले जैसन कि हेलन तोहर लोकगीत, लोकगाथा, पहेली माने जान केहनी, मुहावरे माने आहना और मुहाजरा इगला न इगला मौखिक रूप माने एक पीढ़ी ले दोसर पीढ़ी हस्तांतरण है माने ट्रांसफर है कहले। जैसन कि जे एक आहना गिला यही मानी लो नितर एक लोक माने लोक कथाटा यही जैसन पुइतो बुढ़ाटा है। तो पुइतो बुढ़ाटा हमारे कहाँ लग सीख लियो हमरे के हमर माने हमर जे पहले पीढ़ीटा माने हमर बाप वालाटा है ओखरे सिखा देला। ओखरे कहाँ लग सीखले रहत ओखर लग पहले पीढ़ीटा सीखले रहत, फिर ओखरे कहाँ लग सीखले रहत ओखर लग पहले पीढ़ीटा सीखले रहत। माने इटा एक पीढ़ी लग दोसर पीढ़ी मौखिक रूप माने जैसन लोक साहित्य खैर मौखिक रूप माने एक पीढ़ी लग दोसर पीढ़ी ट्रांसफर के पहुँचे। तो लोक साहित्य को तात्पर्य किना है लोक साहित्य को तात्पर्य कि एसन साहित्य जेटा कर रचयिताटा अज्ञात रहता है, जेटा कर समय अवधि कर बारे पता नहीं रहते कि कौन समयटा ओकर रचना करल गेला है। और लोक साहित्य कर अंदर को जेता आइला उटा एक पीढ़ी लग दोसर पीढ़ी मौखिक रूप माने उटा हस्तांतरण के पहुँचेला माने वह ट्रांसफर के पहुँचेला। तो हमरे के लगे कि तोहरे लोक साहित्य बुझी गला। तो एबेर हमरे आगू बटे देखी होला लोक साहित्य कर परिभाषा गिला। तो एक परिभाषा कोने कोने किना किना कहलिया से गिला देखी होला। तो सब लोग पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें और परिभाषा गिला जानबे करिया कि जैसन रहिले उटा ओसने आइले उटा माने कोनो छेड़छाड़ करल नहीं जाइले। तो इटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को रखी ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित्त से सीधी उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोकनाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। इटा का कर कि इटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। एबेर हमरे देखिए डॉक्टर सत्येंद्र को किना कहले हैं
जिसमें आदिम मानस लोकमानस के तत्व एवं अवशेषों की ही अधिक चर्चा की हो। जिसमें आदिम मानस को हिला, आदिम माने वह पूर्णा गिला, पूर्णा मानस और चाहे लोकमानस के तत्व, लोकमानस को तत्व गिला एवं अवशेषों की अधिक चर्चा एवं ओकर अवशेष को ही अधिक चर्चा करल गेला है उटा लोक साहित्य ली। एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिससे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। तो लोक साहित्य कोनो नहीं कोनो लोगे तो गोड़ लिया हाथ माने बना लिया हाथ। तो सहीटाई डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहले कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है, इटा मौखिक अभिव्यक्ति थी जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो। तो कोनो नहीं कोनो एक लोगे तो शुरू तो कर ही था। तो सहीटा कहला कि भले ही किसी एक व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिससे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। लेकिन एखनुक समयटा जितना लोग आहत सभे उटा अपने मानतला कि इटा मोए माने लोक समूह जितना सर्वसाधारण माने हमारे सभे लोगे उटाके हमरे आपन मानी होकला सहीटा कहले। और एक एखरे दिला थी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा किना कहले हाथ, ऐसी मौलिक अभिव्यक्ति को जो लोक की युग युगिन वाणी साधना में समाहित रहती हो, जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता हो, लोक साहित्य माना जाता है। कोई लकी ऐसी मौलिक अभिव्यक्ति जो लोक की युग युगिन वाणी साधना में समाहित रहती हो और जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है, लोक साहित्य माना जाता है। एवं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय एक और देखिए वाला कि ना कहले हैं, सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा हर्ष विषाद जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य से प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। और एक कहले हाथ कि लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है, इसमें हमारे पुराने इतिहास की कड़ियाँ जुड़ती हैं, मनुष्य की मानस ग्रंथियों पर प्रकाश पड़ता है और सामाजिक विकास के स्तरों को समझने में मदद मिलती है। एवं राहुल संस्कृतियान किना कहले हाथ लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है और अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न चली आई है। शिष्ट साहित्य भी बल्कि लोक साहित्य की ही उपज है। डॉक्टर हरिदारी लाल शर्मा एक और किना कहना है कि सचमुच संस्कृत पालों में बंधा हुआ जलाशय है और भाखा माने बोली भाखा का साहित्य बहता नीर है। लोक साहित्य बहता नीर संस्कृत वांग्मय की व्याकरणबद्धता से मुक्त। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय आरो किना कहले कि लोक साहित्य जनता की संपत्ति होने के कारण लोक संस्कृति का दर्पण है। डॉक्टर जवाहरलाल हुंडू एक और किना कहना है कि लोक साहित्य अतीत की गूंज एवं वर्तमान की सशक्त आवाज़ है, अतएव अतीत का जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म परिचय हमें प्राप्त होगा उतना ही शीघ्र एवं सुविधानुकूल हमें वर्तमान के पूर्णतया समझने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है कोहिले, लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदिमानव के अवशेष उपलब्ध हो, परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो जिससे किसी की कृति न कहा जा सके, जिससे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोकमानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो, कृतित्व हो, किंतु वह लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि उसके किसी व्यक्तित्व के साथ संबंध रहते हुए भी लोग उससे अपनी व्यक्तित्व की कीर्ति स्वीकार करें। हिंदी विश्वकोश माने किना कहला है, साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोक साहित्य कहना चाहिए। डॉक्टर सरोजनी रोहतगी, मानव के संपूर्ण रीति रिवाज आचार विचार उसके व्यवहार के स्वरूप जो किसी प्रकार के बंधनों से जकड़ा नहीं होता, वरन जिन व्यवहारों के द्वारा मानव स्वतंत्र रूप से एक आत्मसंतोष प्राप्त करता है, आदि इस लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी विश्वकोश माने किना कहल गेल है, वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर
आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और जिसमें लोक की युग युगिन बानी साधना समाहित रहती है, जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। इसी कारण जिसके किसी भी शब्द की रचना चैतन्य नहीं मिलता, जिसका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक स्वर, प्रत्येक लय और प्रत्येक लहजा सहज ही लोक का अपना और उसके लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। डॉक्टर श्याम परमार। लोक साहित्य किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित नहीं होता, उसके पीछे परंपरा होती है जिसका संबंध समाज से भिन्न नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति सामूहिक है, व्यक्तित्व से रहित समान रूप में समाज की आत्मा को व्यक्त करने वाली मौखिक अभिव्यक्तियां लोक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। एबेर हमरा देखिए लोक साहित्य का वर्गीकरण। डॉक्टर श्याम परमार ने प्रथमतः लोक साहित्य का वर्गीकरण निम्नवत किया है। तो डॉक्टर श्याम परमार सब पहिल लोक साहित्य का वर्गीकरण एहनियार करल गेल है। पहला लोकगीत, कथाएं, कहावतें आदि। दूसरा माने रीति रिवाज, त्यौहार, पूजा अनुष्ठान। तीसरा माने जादू टोना, भूत प्रेत। चौथा माने लोक नृत्य, लोक नाट्य। पांचवा माने हम बालिक बालिकाओं का खेल, ग्रामीण आदिवासियों का खेल आदि। पुनः डॉक्टर परमार ने वर्गीकरण की विधा निम्नवत है। लोक साहित्य, स्त्रियों का साहित्य, पुरुषों का साहित्य और बच्चों का साहित्य। पुरुषों का साहित्य, बच्चों का साहित्य माने फिर आते हैं बालिकाओं का साहित्य और बालकों का साहित्य। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोक साहित्य भारतीयों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है: लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा और प्रकीर्णन साहित्य। तक बाद श्री राम शर्मा ने लोक साहित्य को निम्न विधाएं स्वीकार किया है: लोक गाथा, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा और प्रकीर्णन साहित्य। श्री डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक लोकगीत है, एक लोक गाथा है, एक लोक कथा है, लोकनाट्य और लोक सुभाषित। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने हरियाणा के लोक साहित्य को 3 बड़े वर्गों में रखा है: बाल लोक साहित्य, युवक लोक साहित्य और वृद्ध लोक साहित्य। लिंग भेद के आधार पर पुनः उन्होंने लोक साहित्य को वर्गीकृत करते हुए उसके 3 उपविभाग स्वीकार किए हैं: पुरुषों का लोक साहित्य, महिलाओं का लोक साहित्य और बालकों का लोक साहित्य। डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक साहित्य को निम्न वर्गों में विभक्त किया है: लोकगीत, लोक कथा, लोक कहानी, चुटकुले, कहावतें, पहेलियाँ, मंत्र। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी लोक साहित्य को 8 वर्गों में रखा है: लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, कहावतें और मंत्र। डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह ने मोटे तौर पर कुरमाली लोक साहित्य को 5 वर्गों में रखा है: लोकगीत, लोक कथाएँ, लोकनाट्य, कहावतें और पहेलियाँ। तो ओकर वर्गीकरण गिला हमरे देख लियो। एबेर हमरे देखिए वाला लोक साहित्य की विशेषताएं, ओकर की नाम विशेषता है। डॉक्टर रविंद्र भरमर ने लोक साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार बताई है: लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है। इस साहित्य की रचयिता का नाम प्राय अज्ञात रहता है। लोक की वाणी जो कुछ कहता सुनता है संभवतः लोक साहित्य लोक संस्कृति के वास्तविक प्रतिबिंबित भी होता है। अभिजात, परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल लोक साहित्य परिमार्जित भाषा, शास्त्रीय रचना पद्धति और व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। तो इगला व्याकरण को नियम लेक मुक्त रहिला, कोइला शास्त्रीय रचना पद्धति गिला लोग मुक्त रहिल। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य का सबसे बड़ी विशेषता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने लोक साहित्य की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है: यह मौखिक परंपरा से विकासशील प्रक्रिया में रहता है। लोक साहित्य की शैली अलंकृत होती है। लोक साहित्य का रचयिता एवं रचनाकाल अज्ञात रहता है। लोक साहित्य प्रचार या उपदेश की प्रवृत्ति से दूर होता है। लोक साहित्य में सभी धर्म संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता मिलती है। तो उटा हमारे ओकर देख लियो लोक साहित्य को विशेषता। अभी लोक साहित्य का महत्व देखो। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने अपनी कृति हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य को 6 महत्व का उल्लेख किया है: ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक महत्व, शिक्षा विषयक महत्व, आचारिक महत्व और भाषा वैज्ञानिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य का महत्व को 6 कोटियों में रखा है: ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक
आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व और धार्मिक महत्व, नैतिक महत्व और भाषा शास्त्र संबंधी महत्व। डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने लोक साहित्य के निम्न महत्व की ओर संकेत की है: इतिहास के लिए, समाज के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, आचार एवं आदर्श स्थापना के लिए, संस्कृति के स्वरूप स्थापना के लिए और भाषा विज्ञान के लिए। तो इटा हमरे एबेर एखन देख लियो कि ओकर तात्पर्यटा, ताकर बादे ओकर परिभाषा, फिर वर्गीकरण और ओकर महत्व। एबेर हमरा इछि कुरमाली लोक साहित्य बारे देखि लियो। कुरमाली लोक साहित्य, तो कुरमाली लोक साहित्य हिंदी देला है, उटा हमरे तोर के कुरमाली कहला जाए देबी। किसी भी भाषा के प्रदेश लोक साहित्य को सजीव इतिहास मान सकते हैं। माने वो प्रदेश, किसी भी भाषा के प्रदेश लोक साहित्य को, माने वो प्रदेश तक जो लोक साहित्य है कि न, उटा सजीव इतिहास उटा के हमारे माने पारियो कहले। लोक साहित्य में परिवर्तन की छाप नहीं पड़ती और इसी कारण उसमें सामाजिक परंपराएं अधिक समय तक बची रहती है। लोक साहित्य है ना, उतना चाहे परिवर्तन नहीं है, सही जला जे सामाजिक परंपरा रखी न, उगला अधिक समय तक बचल रही। कुरमाली लोक साहित्य का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसकी विषय विविधता काफ़ी आकर्षक है एवं काव्यगत विविधताओं से भी समृद्ध है। इसके गद्य रूपों के अंतर्गत कहानी, एकांकी, लोक कथाएं, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ आदि का विपुल भंडार है। काव्य रूप में लोकगीत है। लोकगीतों के विविध रूप पाए जाते हैं। ये गीत मौसमी होते हैं, मैंने लोकगीत को अलग अलग रूप पाल जाइला कहिला। और ये गीत गिला मौसमी है, मैंने अलग अलग मौसम में अलग अलग, जैसन तहर आषाढ़ मासे अलग गीत होते, फिर भादर मासे अलग गीत होते, पूस मासे अलग गीत होते, सही नहीं यार। हर मौसम में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। अलग अलग मौसम माने अलग अलग तरह के गीत गाए जाइला। कुरमाली लोकगीतों में कुर्मी समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, हास्य परिहास, आनंद वेदना, धर्म विश्वास, खेतिहर जीवन आदि का भाव अभिव्यक्त हुए हैं। तो एक जो गीत गिला माने न, एक कुर्मी समाज को रीति रिवाज, ओकर रहन सहन, ओकर हास परिहास, आनंद वेदना, धर्म विश्वास और खेतिहर जीवन हेगिला कर भाव अभिव्यक्त हिला एक गीत गिला। पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से कुरमाली साहित्य को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। माने पढ़े कर सुविधा कर जला है न, कुरमाली साहित्य के 3 काल माने विभक्त करल जाइले: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में कुरमाली लोकगीत बिहा, डमकच, सरहुल, डारधोरा, उधवा, कोरमा, जावा, ढोप, एढ़ैया, सोहरई इत्यादि गीत आते हैं। इसके अलावा लोक कथाएं, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ हैं। इसके रचयिता अज्ञात हैं। तो लोक साहित्य माने ही उठा तो हमारे पहले कोई देरी होती है, रचयिता गिला अज्ञात रहता। मध्यकाल में कुरमाली के जन कवियों बोधा, खेपा गोरंगिया, दुर्योधन, बरजुराम तांती, विनोद सिंह, दीना आदि का स्थान दिया जा सकता है। माने मध्यकाल माने हेगिला को स्थान दिल गया ही कहिला। आधुनिक काल के अंतर्गत लखीकांत, श्रीकांत, महिपाल, सृष्टिधर, महिम, नसीरुद्दीन, अनंत, केशव और मानसिंह आदि माने जाते हैं। कुरमाली लोक साहित्य के गीत अत्यंत सरस है। गीतों का सुर, लय आदि अनोखे होते हैं। लोकगीतों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। लोकगीतों की परंपरा गौरवमयी रही है। कुरमाली के कोई भी अनुष्ठान गीतों एवं नृत्य के बगैर संपन्न नहीं होते। मैंने कुरमाली समाज माने जितना अनुष्ठान है ना, गीता नृत्य कर बगैर पूरा नहीं हिले कोई। लोकगीतों के अंतर्गत जावा, करम, सोहरई, सरहुल, डारधोरा, उधवा, ढोप, विवाह, डमकच, नटुआ आदि आते हैं। समय के अनुसार कुरमाली लोकगीतों का वर्णन विषय अलग अलग रहा है। इन गीतों में अधिकांश प्रकृति चित्रण पाया जाता है। माने कुरमाली लोकगीत माने न प्रकृति को चित्रण पावल जाइला कहिला। इसमें पेड़ पौधे, फल फूल, पहाड़ पर्वत, पशु पक्षी, नदी नाले, झरना इत्यादि का काफ़ी सजीव चित्रण किया गया है। उदाहरण के तौर पर कोने रे लगावे आमो बगीचा, कोने रे लगावे फुलुआरी, राजा लगावे आमो बगीचा, रानी लगावे फुलुआरी, कैसनो करोवे आमो बगीचा, कैसनो करोवे फुलुआरी, लहो लहो करो ये आमो बगीचा, मोह मोह करो ये फुलुआरी। इसी तरह उदाहरण स्वरूप अन्य गीत भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। टुंगोरी का धारे धारे बुनोलो मय कोलाई, ओहो ओरे सेहोरे कोलाई, सेहो कोलाई हनुमाने खाई। এটা করম গীতে কি কোনো কোনায় লাগে বাবা আমরে জামো গো, কোনো কোনায় লাগে মহুয়া ডার। এটা বিহাগী থেকে মেনো মেনো হাঁক পারে, মেনো কাহা গেল রে, মেনো চালা, মেনো যমুনা সিনাই। এটা ঝুমের গীত থেকে। আরও আহে রাঁচি কর উড়ল গাগর, পাঁচেরে বেসল হোক, का कहो रे घागर, पिया नाई मोर घारे। এটা ডমকচ গীত। কুর্মী এক খেতিয়া জাতি
जाती है, माने ईटा खेतिया जाती है तो कुरमाली लोकगीतों में किसानों के जीवन का सजीव वर्णन मिलता है। एक मुठा सुरगुंजा बुनल माय गोटा गोड़ा, हे भाई सुरगुंजा फूले लाले लाल जे। कृषक जीवन संबंधित दूसरा गीत निम्न प्रकार है। इति इति जावा किया किया जावा जावा जावलो भाई धनो बहुरा। उपयुक्त उपयुक्त पहले गीत में यह दिखलाया गया है कि कुर्मी जाति सभी चीज़ों की खेती करती है। यह जाति अन्न के अलावे तेल दाल आदि की भी खेती करती है। दूसरे गीत में बीज के अंकुरन एवं कृषि कार्य का आभास मिलता है। कुरमाली में विवाह गीत निम्न प्रकार है। बोने फूटे धो धो की माँ बोन के करे आलो, माँ गो बोन के करे आलो, बेटी छुअक मिछाई जनमोगो पोरे घरे घर के आलो, माँ गो पोरे घर के आलो। कुर्मी समाज में बेटी का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेटी घर की शोभा होती है। उपयुक्त गीत में दर्शाया गया है कि कन्या जहाँ भी रहती है वहाँ रौनक होती है। जंगल में धधकी फूल धधकी फूल खिलता है तो जंगल का शोभा बढ़ जाता है। माने जैसे उनकी बन माने धोतकी फूलटा खिल माने फुटेला न होले बन कर शोभा बढ़ेला, उसी तरह बेटी के जन्म में घर की शोभा बढ़ती है। उससे यार बेटी जन्म ले घर को शोभा बढ़ेला। लेकिन यह दुख की बात है कि वो कुंवारी रहने तक ही बाप के घर में उजाला करती है। शादी के बाद वो दूसरे घर में शोभनीय होती है। कुरमाली लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत का अपार भंडार मिलता है। मानव जीवन का कोई पक्ष लोकगीतों से अछूता नहीं है। इन गीतों में रहन सहन रीति रिवाज प्रकृति चित्रण हर्ष विषाद जीवन मरण आदि का सजीव वर्णन मिलता है। आदिकाल के गीतों में कोई बंधन नहीं था। परिणामतः रचयिताओं ने कहीं दो पंक्तियों के छोटे गीतों की रचना की तो कहीं लंबे लंबे गीतों द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया। कुरमाली लोकगीत रस अलंकार आदि के बंधन से मुक्त रहता, तथापि उसमें इनकी छटा देखी जा सकती है। तो हमारे कुरमाली लोक साहित्य के देख लियो। तो आज वीडियोटा हमारे यहाँ से रही होला। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद रहते यार, सभी के बेस के पढ़ते रहो।